हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? होप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है थर्सडे का और फ्राइडे का मिला करके, लेकिन किसी रीज़न की वजह से मैं एडिट नहीं कर पाई थी। तो खैर अब एडिट मैंने किया, अब पोस्ट कर रही हूँ। तो लेट व्लॉग डालने के लिए सॉरी। तो खैर चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। अभी हो गए हैं शाम के 6:30। बच्चों को शेक वगैरह मैंने बना के दे दिया है और अब जो है खाने की कर रही हूँ तैयारी यहाँ पे। तो ये है आम जो कि हस्बैंड लेके आए थे। आम इतना महंगा और टेस्ट बिल्कुल ही नहीं, ऐसा लग रहा था पानी जैसा। तो बस दो तीन आम तो किसी तरह हमने खा लिए थे और दो आम जो है यहाँ पे, इसका अभी मैं बनाने जा रही हूँ आम रस, क्योंकि ऐसे ख़राब हो जाएगा, खाते बन नहीं रहा है, कोई टेस्ट ही नहीं है इस वजह से। तो बस इसका छिलका उतार करके मैंने इसको पीसेस में कट कर लिया है, ब्लेंडर जार में डाल दिया है। साथ ही 3 चम्मच मैंने चीनी डाली है। ये ब्राउन शुगर है इसलिए कलर ऐसा आपको दिख रहा होगा, आप नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हो। 3 चम्मच चीनी मैंने डाली थी और साथ ही इसको थोड़ा सा मिक्सर में चला दिया था। जब आम और चीनी थोड़ा अच्छे से ब्लेंड हो गया तब मैंने इसमें डाला था दूध, ठंडा ही दूध था। और बस थोड़ी देर और इसको अच्छे से घुमा लिया था मिक्सर में। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा आम रस हो गया है बन के तैयार। अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा था तो बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड किया है और इसको अच्छे से फेंट करके अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में और बाकी की जो खाने की तैयारी है अब करूँगी। तो ये देखिए कुछ ऐसा सा लग रहा है, बहुत टेस्टी लगता है पूरी पराठे के साथ। तो अगर आपने आम रस अभी तक नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे काट रही हूँ सब्जी, सिंपल सब्जी ही बनानी है आलू गोभी की। और दिन का दाल भी बचा था लेकिन वो बाद में किसी ने खाया ही नहीं था। तो खैर अभी यहाँ पे गोभी है थोड़ी कट कर रही हूँ इसको, साथ ही आलू भी और प्याज मिर्ची, ये सारी चीज़ें जो है मैंने पहले ही काट के रख ली हैं। मिर्ची और लहसुन अदरक तो है जो मैंने, वो अदरक वाला होता है, अदरक कूटने वाला खलबट्टा, उसमें मैंने कूट लिया था। अच्छा लगता है कूट करके, थोड़ा सा स्वाद जो है अलग ही फ्लेवर आ जाता है सब्जी में। तो बस यहाँ पे सरसों के तेल में डाला है हींग, जीरा, साथ ही जो अदरक लहसुन मिर्च मैंने कूट के रखा था उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है और थोड़ा सा लाल होने पे प्याज डाल दिया था। अब प्याज को थोड़ी देर भूनूंगी। सिंपल सी ही सब्जी मैं बना रही हूँ, एकदम सिंपल वाली, क्योंकि आम रस है तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी भी नहीं उसके साथ अच्छी लगती है। थोड़ी सूखी सब्जी रहती है आम रस और पूड़ी या फिर पराठा, तो वो ज़्यादा स्वाद लगता है खाने में। अब देखिए यहाँ पे साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है नमक, टमाटर वगैरह मैंने कट कर लिए थे बीच बीच में। ये सारी चीज़ें भी मैं करती जा रही थी। अभी प्याज थोड़ा सा लाल हो गया था तो मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया है। और मसाले में वही जो रेगुलर मसाले होते हैं, हल्दी मिर्ची धनिया जीरा पाउडर, साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा मैंने इसमें नॉर्मल जो मीट मसाला आता है उसको भी मैंने आधा चम्मच ऐड किया था। पानी में भिगो के रख दिया था मैंने इसको और इसमें ऐड कर दिया। अब देखिए जब तक मसाले भून रहे हैं, सब्जियां मैंने पानी में डाल के रखी थी। गोभी बिल्कुल ही साफ़ था, कोई कीड़े वगैरह वाली गोभी अभी नहीं आ रही है। बारिश के सीज़न में ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी जो है, लेकिन मन में शंका होती है तो एक बार ये रहता है ना कि अच्छे से इसको चेक कर लो। तो बस यहाँ पे देखिए सब्जी वगैरह डाल के मैंने ढक दी है। अब एक तरफ रख देते हैं दूध, जब तक दूध वगैरह गर्म होगा तब तक तरफ मैं यहाँ पे फटाफट से आटा गूँथ के रख ले रही हूँ। और मुझे बनानी है पूरी, तो बस पूरी के हिसाब से, पूरी का आटा जैसा थोड़ा सा टाइट होता है वैसा मैंने गूँथ करके और ढक करके रख दिया था 5-7 मिनट के लिए। अब यहाँ पे देखिए सब्जी भी ऑलमोस्ट हो गई थी, बीच बीच में मैं चला रही थी। और हरी धनिया ख़त्म हो गई थी तो हरी धनिया मैंने नहीं डाली थी इसमें। बस थोड़ा सा ये कसूरी मेथी है जिसको मैंने ड्राई रोस्ट करके ही मैं रखती हूँ एयर टाइट कंटेनर में। जिस चीज़ में भी यूज़ करना होता है ऐसे ही इसको यूज़ कर लेती हूँ मैं। तो बस थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है मैंने। अब ढक करके थोड़ी देर और मैंने इसको पकाया था 2-4 मिनट के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो है मैं टमाटर वगैरह लेकर के आई थी आज, तो इसको मैंने पानी में रखा था थोड़ी देर के लिए, थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह लगा रहता है तो थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दो, फिर उसको मल के धो दो तो साफ़ हो जाता है। और जब भी यूज़ करना हो फटाफट से यूज़ कर लो। ऐसे होता क्या है, टाइम की भी बचत होती है और सारे काम जो है सही समय पे होते हैं।
ये चीज़ होती है। और घर के अनगिनत कामों का तो यही होता है कि अगर छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हम डेली लाइफ में अपने यूज़ करें किचन के कामों में, तो हमारा काम झटपट होता है, समय से होता है, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम भी बच जाता है। और सबसे बड़ी बात कि हमें काम करने में इरिटेशन नहीं होती है, झुंझलाहट नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए जितने बर्तन थे मैंने धो करके पहले हटा दिए थे, क्योंकि टाइम था अभी हमारे पास, तो सारे बर्तन मैंने धो के हटा दिए थे। और यहाँ पे पूरियाँ सारी मैंने बेल करके रख ली थी, फ्राई कर रही थी। तब तक हुआ क्या था, दक्षिता गिर गई थी, उसको चोट लग गई थी पेट में, तो छोड़ के मैं चली गई। खैर इसके बाद से मैं आई वापस से किचन में, और यहाँ पे अब सबका एक एक करके खाना यहाँ पे लगा रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं मिल रही हूँ आपसे दूसरे दिन। रात में मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि दक्षिता का प्रोजेक्ट वगैरह जो है मैंने बताया था आपको लास्ट ब्लॉग में, वो सब मैं करने बैठ गई थी। काम थोड़े जल्दी ख़त्म हो गए थे कल घर के, 9:40-45 तक सारे काम हो गए थे, तो बस उसको करने बैठी तो फिर टाइम का पता ही नहीं चला कि कब 10:30 बजे तक मैं बैठी रह गई थी। तो इस वजह से मैं रात में ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और अब मिल रही हूँ दूसरे दिन, तो आज का जो है बस 10:30 हो रहे हैं सुबह के, 10:35। और कुछ काम हुए हैं, कुछ नहीं हुए। बस अभी जस्ट मैं नाश्ता करके थोड़ा सा रेडी वेडी हुई हूँ, नॉर्मल जो होता है डेली रूटीन वाला, बस उतना ही रेडी हुई हूँ। और थोड़े बहुत काम मैंने कर लिए हैं, अभी पोछा वगैरह लगाना है मुझे, लेकिन नहीं लगा पाई हूँ क्योंकि लाइट है ही नहीं। और सुबह तो ऐसा हो गया था कि पानी भी ख़त्म हो गया था। बच्चे जो हैं फ़िल्टर के पानी से आज उन्होंने ब्रश किया है, मैंने तो कर लिया था सुबह ही, उस टाइम था पानी। तो बच्चों को मतलब ये था, अब नहाते कैसे, बस ब्रश करके ही हाथ मुंह धो करके नाश्ता वाश्ता करके चले गए हैं स्कूल। अब स्कूल से जब आएंगे तो देखते हैं, शाम को ही नहाएंगे वो लोग। कुछ काम हो गए हैं, ये मतलब रूम वगैरह मैंने सही कर दिया है, एक सा कर दिया है। किचन को बस अब थोड़ा सा करना है क्लीन। और यहाँ पे मेरा एक पार्सल पड़ा है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने कुछ बहुत ही यूज़फुल मंगाया है, तो ये है, इसको भी मुझे अभी बनाना है, वो आपके साथ अभी शेयर करूँगी मैं आगे ब्लॉग में। तो रात में काफ़ी देर हो गई थी, मतलब प्रोजेक्ट बनाते बनाते ही, और अभी भी नहीं हुआ है। कुछ चीज़ें अभी भी बाकी हैं, उसमें करनी है। मतलब होता है ना, प्रिंट आउट इसका निकलवाओ, उसका निकलवाओ, बड़ी सिरदर्दी हो जाती है प्रोजेक्ट को लेकर के। लेकिन हमारा टैलेंट देखा जा रहा है आजकल स्कूलों में। हम 2nd क्लास का प्रोजेक्ट अभी बना रहे हैं बैठ के, क्या ही कर सकते हैं। तो खैर चलिए, बातें ज़्यादा हो गई हैं, फटाफट से थोड़े बहुत काम निपटाते हैं। लाइट तो पता नहीं कब तक आएगी, क्या होगा। और इसके बाद से जो है, पहले ये मैं बताती हूँ आपको, ये है मैंने मंगाया है रोज़मेरी, और फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया है रोज़मेरी लीफ से। ये कुछ इस तरह का है, और इसके साथ स्प्रे बॉटल फ्री मिला है। तो ये एक नहीं मिल रहा था, शायद 90 रुपीज़ या 85 रुपीज़ समथिंग का मुझे ये एक पड़ा है इसको। और फ्लिपकार्ट पे होता है ना कभी कभी कि सिंगल चीज़ नहीं मिल पाती है और डबल चीज़ लेनी पड़ती है, तो इस वजह से मुझे 2 लेना पड़ा है ये। खैर कोई ना, काम आएगा। और इसके साथ ही स्प्रे बॉटल मिला है। मैंने जैसा कि आपको बताया था, मुझे थोड़ा हेयर फॉल इस टाइम ज़्यादा हो रहा है। मैंने स्मूदनिंग कराई थी, 1 साल हो गए हैं कराए, तो क्या पता उस टाइम तो नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जो कि है हेयर फॉल थोड़े मेरे हो रहे हैं, और बाल बेजान से हो गए हैं, पतले से हो गए हैं। तो उसके लिए मैंने ये मंगाया है, क्योंकि मैंने वो मंगाने को सोचा था, एल्प्स गुडनेस का जो होता है, हाँ एल्प्स गुडनेस का जो आता है रोज़मेरी वाटर। लेकिन फिर मैंने यूट्यूब पे थोड़ा बहुत सर्च किया, तो मुझे ये लगा कि ये मंगा के देखते हैं कि कैसा ये इन सब का वर्क होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे मैंने लिया है 1 गिलास पानी, एक साफ़ पतीला मैंने लिया है, और साथ ही ये जो रोज़मेरी के लीव्स मैंने मंगाए हैं, ड्राई रोज़मेरी होती है ये, इसको मैं ले आई हूँ। अब इसका हम बनाएंगे रोज़मेरी वाटर। तो ये देखिए, कुछ ऐसा लगता है देखने में, हल्की सी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छी सी, और ऐसा कुछ होता है ये। तो इसके बारे में मैंने बहुत ही मतलब वीडियोस में सर्च किया कि ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है हेयर्स के लिए। तो इसको बनाने के कई मेथड्स हैं, आप बहुत तरीके, केवल आप रोज़मेरी भी उबाल सकते हो, लेकिन अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 1 चम्मच मैंने लिया है रोज़मेरी,
और साथ ही आधा चम्मच मेथी दाना, 4 से 5 लौंग है। अब इसको 1 गिलास पानी में मैंने डाल करके अभी रख दिया है गैस पे। अब जब देखिए इसमें उबाल आ गया है, तब मैं इसको एकदम धीमी आंच करके मैंने इसको ढक दिया था 10 मिनट के लिए। अब इसको बॉईल करेंगे। अब इस 10 मिनट का यूटिलाइज़ ऐसे करना है कि किचन को करना है साफ़, और बाकी के जो थोड़े मोड़े काम हैं, बर्तन वगैरह धोना, वो सारी चीज़ें करेंगे। लाइट अभी तक नहीं आई थी, तो ये सारी चीज़ें अभी मैं यहाँ पे निपटा रही थी। अभी देखिए किचन जो है मतलब नॉर्मल सूखा मैंने झाड़ दिया था जब लंच वगैरह बच्चों का पैक करती हूँ, लेकिन कपड़ा भिगा के अब पोंछा है मैंने। और यहाँ पे अब सारे बर्तन जो नाश्ते के निकले थे, नाश्ता क्या, हमारे यहाँ तो सुबह ही खाना भी सारा बन जाता है, क्योंकि हस्बैंड भी लंच लेके जाते हैं और सब लोग आते हैं 4 बजे के बाद ही घर में, तो तब तक के लिए ये सारी चीज़ें जो है अब बंद रहती हैं। तो यहाँ पे मेरा जो है काफ़ी टाइम बच जाता है। तो अब देखिए सारे बर्तन जब तक मैंने धोए, किचन साफ़ किया, तब तक हमारा रोज़मेरी वाटर जो है यहाँ पे बन के हो गया था तैयार। गैस को मैंने यहाँ पे कर दिया है बंद, और देखो आप मेथी दाना अच्छी तरह से फूल चुका है। मतलब धीमी आँच पे मैंने इसको छोड़ा था, तो पानी जला भी नहीं है ज़्यादा, और ढक कर के पकाया है, तो इसका जो भी बेनिफिट था सारा इसी पानी में है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जब तक ये पानी ठंडा होता है, रोज़मेरी वाटर जो हमने बनाया है, तब तक मैं कर रही हूँ हॉल की थोड़ी सी सफाई। बस टीवी यूनिट के आसपास की, बाकी तो हो जाता है, लेकिन टीवी यूनिट जो है 4-5 दिन से नहीं कर पाई हूँ। बस यही बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह जब चलते हैं ना, तो मतलब दिमाग की अलग ही बैंड बजी होती है। सारा ध्यान, सारा फोकस जो है उस टाइम उधर ही रहता है। और आज जो थोड़ा सा टाइम मिला था, तो ऐसे ही करती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा टाइम लेकर के। कभी कहीं की सफाई कर ली, कभी कहीं की, क्योंकि एक साथ सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता है। तो मुझे ये सारी चीज़ें जो हैं ठीक लगती हैं, इस तरह से करना, घर के काम निपटाना। ये घर के काम तो हज़ारों होते हैं, अगर डेली उतने काम हम करने बैठ जाएंगे तो पागल हो जाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा। तो थोड़े थोड़े जो हैं काम अपने समय के हिसाब से मैं करना प्रेफर करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे डस्टिंग अच्छे से हो गई थी, तो बस टीवी वगैरह को भी अच्छे से थोड़ा पोंछ दिया। और टीवी पे होता क्या है, दक्षिता हाथ जहाँ जहाँ लगाती है ना, उसके हाथ के जो प्रिंट है वो छप जाते हैं। कुछ उसको दिखाना होता है, तो वो स्पेशली जाके हाथ से उंगली से दिखाती है, तो वो सारी चीज़ें छप जाती हैं। अब जितने देर में मैंने ये सारी चीज़ें की थी, पानी जो है ठंडा हो गया था। और इस पानी का सबसे बड़ा बात मैं आपको पहले बता देती हूँ, इसको 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए ही हम स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में रख के, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ही बनाया है। अब इस वाटर को मैं 3 बार यूज़ करूँगी, और हफ्ते में बस 2 बार यूज़ करूँगी। रोज़ नहीं इसको यूज़ करना है, रोज़ यूज़ करने से आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होगा, और भी कई समस्याएं जो हैं बालों में वो होने लगेंगी। तो इस वजह से मैं इसको हफ्ते में बस 2 बार यूज़ करने वाली हूँ, मतलब 10 दिन में मैं 3 बार इसको यूज़ करूँगी, उतने में ये ख़त्म करूँगी मैं, और उसके बाद से मैं दोबारा से बनाऊँगी। रिज़ल्ट जैसा होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब देखिए मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ पूरे बालों में, स्प्रे बॉटल इसके साथ में ही मिला था, तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई है। अब इसको पूरे बालों में अच्छे से स्प्रे करके, साथ के साथ ही मैं एक अच्छा सा मसाज भी करते जा रही हूँ, ताकि पूरे बालों में, स्कैल्प में ये अच्छे से लग जाए। तो इसको करने में मुझे 5-7 मिनट अच्छे से लग गए थे। और दूसरी बात ये है कि इसको लगाने के बाद आप चाहे ओवरनाइट रखो, या फिर लगाने के 2 घंटे बाद आप सादे पानी से वॉश कर लो, तो ये होता है इसका मेथड लगाने का। तो ये सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पर देखी हैं। जितना मतलब रोज़ लगाने के लिए इसमें बिल्कुल साफ़ बिग नो कहा गया है, मना किया गया है, रोज़ इसको नहीं अप्लाई करना है। तो बस अभी देखिए पूरे बालों में मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, और जूड़ा ऐसे ही बना लिया है, चंपू सी बन गई हूँ। और अभी टाइम हो रहे थे करीब करीब 12:30 तक मैंने ये सारे काम निपटाए। अब जब तक ये मेरे सिर में 2-2.5 घंटे रहेगा, तब तक उस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए मैं फिर से बैठ गई हूँ। प्रोजेक्ट दक्षिता का कुछ चीज़ें रह गई थी लिखनी, और लिखवा तो मैं उससे भी सकती हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि स्केच पेन या फिर ग्लिटर पेन से लिखना है, तो बच्चों का बस वही रहेगा, वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पेन अलग बर्बाद, पेज अलग बर्बाद, A4 शीट वगैरह जो भी रहती है, तो फ्री में तो कुछ आता नहीं है। तो इस वजह से अब पैसे बचाने को बोलो चाहे जैसे भी, ये सारी चीज़ें मैं ही कर लेती हूँ। अब करीब करीब 1 घंटे मैंने ये सारी चीज़ें की, और कुछ बहुत जो है इसमें काट के चिपकाना था वो सारी भी मैंने की, लेकिन उस टाइम फिर से लाइट चली गई थी। बीच में मैंने पोछा वगैरह भी लगा लिया था जब लाइट आई थी तो,
और फ़ोन को भी साथ में कर लिया था चार्ज। अब जो ये है थोड़ी चीज़ें जो मैं लेके आई थी ग्रॉसरी, कुछ चीज़ें खाली हो गई थी, डब्बे खाली हो गए थे, तो बस अब यहाँ पे इन सबको भी फिल कर लेते हैं साथ के साथ। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पे करना ही ठीक होता है, क्योंकि फिर खाना मतलब होता है कभी कभी कि खाना बनाते समय कुछ ख़त्म हो गया तो बस अब झटपट से उसको भरो। तो अभी जो है ये 2 दिन से खाली थे डब्बे, तो अब मैं इसको साफ़ मैंने कर दिया था, अब यहाँ पे भर रही हूँ। पानी से नहीं धोया था, बस सिंपल कपड़े से पोंछ दिया था मैंने। और यहाँ पे बस अब इन सारी चीज़ों को डब्बे में भर दूँगी। कुछ चीज़ें मैं मतलब जैसे जैसे खाली होते हैं डब्बे वैसे वैसे भरते जाती हूँ। तो 2 डब्बे इसमें से धुले हुए थे, 2 डब्बे बस मैंने कपड़े से पोंछ दिए थे कि अब नेक्स्ट टाइम धोऊँगी। बस देखिए इनको इनकी जगह पे रख दिया था मैंने, और साथ ही किचन के स्लैब को एक बार फिर से अच्छे से झाड़ दिया था, क्योंकि सूजी थोड़ी बहुत जो है गिर गई थी। तो सूजी इतनी बारीक होती है ना कि मतलब ना उसको झाड़ो तो फिर चीज़ों में चिपकने लगती है, और फिर अगर स्लैब मतलब फ़र्श पे गिर गई तो वो पैरों में चिपक के और अजीब सा लगता है। बस इसके बाद से चली गई थी मैं हेयर वॉश करने के लिए। सिंपल पानी से मैंने हेयर वॉश किया था और साथ ही चेंज भी कर लिया था, क्योंकि फिर बच्चों को लेने जाना था स्कूल। टाइम हो रहा था 3 बजे का, और बस यहाँ पे बाल वाल धो के आ गई थी सिंपल मैं। और नहाई नहीं थी, बस मैंने हेयर वॉश किया था नाइटी पहन करके, और चेंज वेंज करके आ गई हूँ। अब बस सिंदूर लगाया मैंने, इसके बाद से बालों को ऐसे ही सूखने दूंगी। कोई हेयर ड्रायर वगैरह नहीं यहाँ पे मैंने यूज़ किया था, नेचुरली ही सूखे थे, क्योंकि आजकल मौसम वैसे ही गर्म हो रहा है। तो बस चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गए हैं ब्लॉग के एंड में। कहीं पे भी अच्छा लगा हो ब्लॉग तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।